हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिचर्ड हैरिस की बुक डट ऑफ रिस्क, फैट वी कैन लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड लीडिंग रिस्क टेकर्स के बारे में। आकाश एक छोटे शहर का आम इंसान था। उसकी जिंदगी रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझी हुई थी। हर दिन ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और वीकेंड्स पर थोड़ा बहुत मौज मस्ती करना। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी जिंदगी अधूरी और बेजान सी लगती थी। उसकी लाइफ में एक मोनोटोनी थी जो उसे अंदर से बेचैन करती थी। एक दिन आकाश की नजर एक बुक स्टोर के बाहर रखी किताबों के ढेर पर पड़ी। उसकी आदत थी कि हर नए साल पर वह खुद से कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेता था। इस बार उसने तय किया था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ एडवेंचरस करेगा। लेकिन मैकन ना ये एडवेंचर कैसे लाना है, ये उसे नहीं पता था। किताबों के ढेर को देखते हुए उसकी नजर एक किताब के टाइटल पर टक गई, द आर्ट ऑफ रिस्क। ये किताब तुरंत उसे आकर्षित कर गई। उसने उसे उठाया और पलटना शुरू किया। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद ही उसने तय कर लिया कि यह किताब उसे खरीदनी है। उस रात आकाश ने अपनी रूटीन बदल दी। उसने टीवी बंद किया, फोन को साइलेंट पर डाला और आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगा। पहला चैप्टर था एम्ब्रेस केयरफुली मैनेज्ड रिस्क। आकाश ने सोचा, यार ये तो बोरिंग सा टॉपिक लग रहा है, रिस्क के बारे में क्या खास सीखना है। लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जैसा आठ यारी रखा। धीरे धीरे रिचर्ड हैरिस के शब्द उसे अपनी ओर खींचने लगे। लेखक ने लिखा था, रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी को बेवजह खतरे में डाल दें। असली रिस्क टेकर वह होता है जो हर रिस्क को पहले एनालाइज करता है। आकाश को अचानक अपनी कॉलेज की एक घटना याद आई। उसके दोस्तों ने उसे बंजी जंपिंग के लिए बुलाया था। डर के मारे उसने मना कर दिया, लेकिन उसका दोस्त अर्जुन गया। बाद में अर्जुन ने बताया कि बंजी जंपिंग कंपनी ने पहले से हर सेफ्टी मेजर तैयार कर रखे थे। उस वक्त आकाश ने सोचा था कि अर्जुन पागल है, लेकिन अब आकाश समझ रहा था कि अर्जुन ने रिस्क लिया जरूर था, लेकिन वह कैलकुलेटेड रिस्क था। आकाश को एहसास होने लगा कि वह अपनी पूरी लाइफ कंफर्ट जोन में ही जी रहा था। हैरिस के शब्द जैसे सीधे उससे बात कर रहे थे, आकाश, तुमने कभी कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमने कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू किया तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है? किताब में एक पर्वतारोही की कहानी भी थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सालों तक तैयारी की। उसने हर कदम पर अपने डिसीजंस को प्लान किया और रिस्क मैनेज किया। यही वजह थी कि वह सफल हुआ। आकाश ने किताब बंद की और खुद से सवाल किया, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूं? उसने अपनी आंखें बंद की और पूछा, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? जवाब आया, फेलियर। आकाश को एहसास हुआ कि वह हर चीज को इसलिए टालता है क्योंकि उसे फेलियर का डर है। लेकिन हैरिस की किताब ने उसे सिखाया कि फेलियर से डरने के बजाय उसे एनालाइज करना चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं अपने सबसे बड़े डर को समझ लूं और उससे निपटने की तैयारी करूं तो शायद मैं भी जीत सकता हूं। उसने उसी वक्त अपनी डायरी निकाली और उन चीजों की लिस्ट बनानी शुरू की जो वह हमेशा करना चाहता था, लेकिन डर की वजह से कभी कर नहीं पाया। पहली चीज थी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। आकाश को हमेशा फोटोग्राफी का शौक था। उसने सोचा, अगर मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर बनूं तो मेरी क्रिएटिविटी को एक नई उड़ान मिलेगी। लेकिन साथ ही डर आया, अगर क्लाइंट्स नहीं मिले तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने अपनी लिस्ट के नीचे लिखा, एट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन। उसने अपने डर लिखे, एक क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, दो फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा, तीन लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर उसने हर डर को एड्रेस किया। अगर क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो वह दोस्तों और किसी भी के लिए फ्री शूट्स करेगा। अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल हुआ तो वह पार्ट टाइम जॉब कर लेगा। अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो वह खुद से कहेगा, मेरी जिंदगी मेरे लिए है, उनके लिए नहीं। अब जो बातें सिर्फ उसकी सोच में थी वे पहली बार एक्शन में बदलने लगी। अगले दिन उसने अपनी सेविंग से एक अच्छा कैमरा खरीदा। डर अब भी था, लेकिन हैरिस के शब्द उसे मोटिवेट कर रहे थे। आकाश ने तय कर लिया था कि अब वह अपनी लाइफ को रिस्क और एडवेंचर से भर देगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, रिस्क लेना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना सफलता की कुंजी है। क्या आप अपनी लाइफ में वह एक रिस्क लेने को तैयार हैं जो आपकी जिंदगी को बदल दे? अब आप पर है। पहला कदम कब उठाना है? कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। आकाश ने अपने छोटे से शहर के गार्डन में जाकर प्रैक्टिस शुरू की। उसने नेचर के शॉट्स लिए, बच्चों की कैंडिड फोटो खींची और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि फोटोग्राफी ही उसकी असली कॉलिंग है। कुछ हफ्तों बाद उसके पहाड़ के एक दोस्त की शादी थी। अचानक दोस्त ने कहा, आकाश, हमारे शादी के फोटोग्राफर ने लास्ट मिनट पर मना कर दिया, क्या तुम हमारी कुछ तस्वीरें ले सकते हो? आकाश के मन में एक पल के लिए झिझक आई। उसने सोचा, मना कर दूं। लेकिन तभी उसे हैरिस की किताब का पहला लेसन याद आया, रिस्क को केयरफुली मैनेज करें।
उसने खुद से कहा, तैयारी तो मैंने की है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? अगर फोटो अच्छी नहीं आई तो लोग चिल्लाए, लेकिन कम से कम सीखने का मौका तो मिलेगा। उसने हिम्मत जुटाई और हां कह दिया। शादी में उसने दिल से फोटोग्राफी की। जब तस्वीरें एडिट करके दोस्त को भेजी तो दोस्त का जवाब उम्मीद से बढ़कर था। दोस्त ने कहा, आकाश, ये तो कमाल की है। तुमने तो प्रोफेशनल्स को भी पीछे छोड़ दिया। उस दिन आकाश ने जाना कि रिस्क लेना अपनी लाइफ को खतरे में डालना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने डर को फेस करना और तैयारी के साथ उसे हराना। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी आकाश के मन में। अब कई नए सवाल और सपने थे। किताब उसके लिए महज एक किताब नहीं रही, बल्कि एक साथी बन गई।